नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। उन्होंने उनसे कहा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है। खून का बहाव धीमा होना, प्रदर्शन में कमजोरी आना। डॉक्टर ने कंधे उचकाते हुए कहा, सेठ के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन 3 महीने बाद एक सज्जन, जिन्हें मैं रमेश कहूंगा, दिल के दौरे जैसे लक्षणों के साथ इमरजेंसी रूम में पहुंचे। बाद में पता चला कि यह उनका दिल नहीं था, यह उनके निजी अंगों में खून की नसें जाम हो गई थीं। किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि खराब रक्त संचार, पुअर सर्कुलेशन, सिर्फ आपके पैरों और सीने में दर्द ही नहीं करता, ये चुपके से आपकी अंतरंगता, आपके आत्मविश्वास और उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध को नष्ट कर सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। हाय, मैं राजीव मेहरा हूं, जो बुजुर्गों की देखभाल में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक हूं। 30 से अधिक वर्षों से मुझे पुरुषों को उनके स्वास्थ्य, उनकी ऊर्जा और हाँ, अपने जीवन साथी के साथ फिर से करीब आने की क्षमता पर नियंत्रण वापस पाने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैंने 60 से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों का इलाज किया है और मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं, सिर्फ बूढ़ा होना समस्या नहीं है। असली समस्या वह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और कैसे कुछ सरल बदलाव सब कुछ बदल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बेकिंग सोडा को फ्रिज साफ करने या केक बिस्कुट फुलाने वाली चीज के रूप में सोचते हैं, लेकिन जब आप इसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो यह आपके रक्त प्रवाह, आपकी धमनियों के लचीलेपन और आपके शरीर के नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। यह सही है। आपके रसोई घर में रखी एक चीज शायद वही गुम हुई कड़ी हो सकती है जिसकी आपको युवा, अधिक जीवन और शयन कक्ष में फिर से जुड़ाव महसूस करने के लिए आवश्यकता है। और चिंता न करें, मैं आप पर बहुत सारे भ्रमित करने वाले चिकित्सा शब्द नहीं फेंकने वाला हूं। मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि यह कैसे काम करता है, ये इतना प्रभावी क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करना है। हालांकि एक उचित चेतावनी, इसे गलत तरीके से करना उल्टा पड़ सकता है, खासकर हमारी उम्र में। तो कृपया मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बस 1 मिनट में मैं वह सरल तरीका साझा करने जा रहा हूं जो पूरे देश में 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के जीवन को चुपचाप बदल रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर इस तरह की व्यावहारिक जीवन बदलने वाली स्वास्थ्य सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस जानकारी को आपके लिए और भी उपयोगी बनाने में मदद करती है। चलिए, एक ऐसे सच से शुरू करते हैं जो 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष अपने डॉक्टरों से कभी नहीं सुनते और इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप देखिए, 50 की उम्र में अक्सर शुरू होने वाली रक्त प्रवाह में धीमी गिरावट सिर्फ आपकी ऊर्जा ही नहीं खत्म करती, यह धीरे धीरे आपकी ताकत, आपके मूड और उस व्यक्ति के करीब महसूस करने की आपकी क्षमता को खत्म कर देती है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। शायद आपके हाथ पैर पहले से ज्यादा ठंडे रहते हैं, या आप अधिक आसानी से हांफने लगते हैं। शायद आपका उतनी बार मन नहीं करता, लेकिन समय के साथ यह बढ़ता जाता है। और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह कुछ और गंभीर रूप ले सकता है। एक 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में आम समस्या खराब रक्त संचार। मुझे जगदीश जी नाम के एक सज्जन याद हैं, 68 साल के एक सेवानिवृत्त अकाउंटेंट, जिनकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो गए थे। वह मेरे ऑफिस में दिल की समस्या के लिए नहीं आए थे, यहां तक कि अंतरंगता की चिंताओं के लिए भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। उनके हाथ गर्मियों में भी ठंडे रहते थे।
वह हर शाम सोफे पर जल्दी सो जाते थे, और हालांकि उन्होंने पहले सीधे तौर पर यह नहीं कहा, मैं महसूस कर सकता था कि वह चुपचाप कुछ भारी बोझ उठा रहे थे, एक ऐसा नुकसान जिसे वह समझा नहीं पा रहे थे। जब हमने और बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता दुर्लभ, अजीब और कभी-कभी दर्दनाक भी हो गई थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। उन्हें लगा जैसे वह धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं, उस आदमी की परछाई बनते जा रहे हैं जो वे कभी हुआ करते थे। जगदीश जी जिस दौर से गुजर रहे थे, वह ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है। वास्तव में यह 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के सामने आने वाले सबसे व्यापक और नजरअंदाज किए गए मुद्दों में से एक है, और यह सब रक्त प्रवाह से शुरू होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवारें सख्त होने लगती हैं, धमनियां कम लचीली हो जाती हैं, खून उतनी आसानी से नहीं बहता, और छोटी नसें जो हमें गर्म, ऊर्जावान और प्रतिक्रियाशील बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, एक घर में पुराने पाइप की तरह संकरी होने लगती है। यह रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे आता है, आपकी जीवन शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके चुराता है, जब तक कि आप इसे बस उम्र बढ़ना मानकर नजरअंदाज नहीं करने लगते। लेकिन यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, यह खराब रक्त संचार है, और यह केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप एक पुरुष, एक पति और एक इंसान के रूप में कैसा महसूस करते हैं। यह आपको निराश, अलग थलग महसूस करा सकता है, और यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या आपके सबसे अच्छे साल सच में पीछे छूट गए हैं। मैंने पुरुषों को खुद पर संदेह करते, अपनी कीमत पर सवाल उठाते और यहां तक कि स्नेह से बचते हुए देखा है, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जैसा वह करता था, और किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि क्यों। अच्छी खबर यह है कि यह गिरावट अनिवार्य नहीं है। आपके रक्त संचार को सहारा देने, आपकी रक्त वाहिकाओं में लचीलापन बहाल करने और उस चिंगारी को फिर से जगाने के तरीके हैं जो आपको लगा था कि हमेशा के लिए चली गई है। और मानो या ना मानो, मेरे द्वारा सुझाए गए सबसे सरल उपकरणों में से एक शायद अभी आपके रसोई घर में रखा है। हाँ, मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपने इसे कभी इस्तेमाल किया है। मुझे ये दिखाने दीजिए कि यह साधारण घरेलू वस्तु जब सही तरीके से उपयोग की जाती है तो उस प्रक्रिया को उलटना शुरू कर सकती है जो आपको पीछे धकेल रही है। अगले कुछ मिनट आपके शरीर के बारे में आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जारी है। दो खराब रक्त संचार के गंभीर परिणाम मैं उस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा जब मोहन नाम का एक मरीज मेरे ऑफिस में टूट गया था। वह 72 साल के थे, एक स्वाभिमानी आदमी, हमेशा सलीके से रहते थे, उस तरह के आदमी जो हर किसी का ख्याल रखते थे, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, यहां तक कि उस आवारा बिल्ली का भी जो उनके आंगन में आ जाती थी। लेकिन उस दिन वह किसी तरह छोटे लग रहे थे, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। वह आगे झुके, अपनी आवाज धीमी की और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब एक मर्द जैसा महसूस नहीं होता। उनके खून की जांच ठीक लग रही थी और उनका दिल स्थिर लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि क्या हो रहा है। उनका शरीर उन जगहों पर खून नहीं पहुंचा रहा था जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता था, न केवल उनके हाथों और पैरों में, बल्कि उन जगहों पर जो उनके आत्मविश्वास, उनकी अंतरंगता की भावना और उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध से जुड़ी थीं। खराब रक्त संचार सिर्फ उनके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर रहा था, यह चुपचाप उनकी पहचान को खत्म कर रहा था। आप देखिए, जब आपके खून का बहाव धीमा हो जाता है तो यह ऐसा है जैसे आपके घर की बत्तियां एक एक करके कमरे दर कमरे धीमी होने लगती हैं। सबसे पहले यह आपकी ऊर्जा है, फिर यह आपकी नींद है, फिर यह अंतरंगता के पलों में प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आपके दिमाग में घर कर जाता है। आप
खुद पर शक करने लगते हैं। आप अपने साथी से दूर महसूस करते हैं, तभी जब वे आपके ठीक बगल में लेटे हों। वह धीमी गिरावट कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप एक गोली से ठीक कर सकते हैं या समय के साथ खत्म होने की कामना कर सकते हैं। ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में अंदर क्या गलत हो रहा है, चिकित्सकीय रूप से, या आपके एंडोथेलियल फंक्शन पर आता है, या आपकी रक्त वाहिकाओं की नाजुक परत है। जब यह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन खो देते हैं। पर्याप्त नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना आपकी नसें ठीक से फैल नहीं सकती और आपका खून स्वतंत्र रूप से नहीं बह सकता। और अनुमान लगाइए कि कौन से क्षेत्र सबसे पहले पीड़ित होते हैं। सबसे छोटी नसें, जो उत्तेजना, याददाश्त, गर्मी और जीवन शक्ति में शामिल होती हैं। जो हल्की थकान या शयन कक्ष में नरम प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होता है, वह कुछ और गंभीर हो सकता है। संवहनी रोग, वास्कुलर डिजीज का एक प्रारंभिक संकेत, स्ट्रोक का बढ़ा हुआ जोखिम, या यहां तक कि स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो दवा का जवाब देना बंद कर देता है। दुर्भाग्य से ज्यादातर पुरुषों को यह सब तब तक पता नहीं चलता जब तक कि यह उनके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित नहीं कर रहा होता जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ वह बात है जो मुझे हर दिन आशा देती है। आपका शरीर ठीक होना चाहता है। रक्त वाहिकाएं लचीलापन वापस पा सकती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर स्वाभाविक रूप से बहाल किया जा सकता है और आपको साइड इफेक्ट्स वाली सिंथेटिक गोलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, जो आपको लक्षणों से ज्यादा डरा सकती है। वास्तव में इस प्रणाली की मरम्मत शुरू करने का एक शक्तिशाली लेकिन सरल तरीका है, एक ऐसी चीज के साथ जिसका आपने शायद पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया है, लेकिन इस तरह कभी नहीं। जब मैंने अपने बड़े मरीजों के साथ यह तरीका साझा करना शुरू किया, तो उनमें से कई मेरे ऑफिस में यह कहते हुए वापस आए, मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी ऐसा महसूस करूंगा। तो अब आइए देखें कि बेकिंग सोडा सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इस उपचार प्रक्रिया को अंदर से बाहर तक कैसे सहारा दे सकता है, और यह एक साधारण घरेलू उपचार से कहीं ज्यादा क्यों है। 3 बेकिंग सोडा, एक सरल अनदेखा समाधान। मुझे याद है जब बंसल जी, एक मृदुभाषी 66 वर्षीय सेवानिवृत्त गणित शिक्षक, सब कुछ आजमाने के बाद मेरे पास आए थे। उन्होंने सप्लीमेंट्स, डॉक्टर की लिखी गोलियां, यहां तक कि देर रात के टीवी विज्ञापनों से मंगाए गए शर्मनाक उपकरण भी इस्तेमाल किए थे। कुछ भी काम नहीं करता, कुछ नाम ही और जेबल वहां। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मैं परछाइयों का पीछा कर रहा हूं। वह थक चुके थे, सिर्फ अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी। फिर मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। बंसल जी, मैंने कहा, क्या आपके रसोई घर में बेकिंग सोडा है? वह भ्रमित दिखे। आपका मतलब बिस्कुट के लिए? मैं मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सिर्फ बिस्कुट के लिए नहीं। ज्यादातर लोग बेकिंग सोडा को फ्रिज में गंध सोखने या पकौड़ों के घोल में डालने वाली चीज के रूप में सोचते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि यह मानव शरीर के अंदर क्या कर सकता है, खासकर उन पुरुषों के लिए जो खराब रक्त संचार और उनके ऊर्जा, आत्मविश्वास और जुड़ाव पर इसके निर्भुल प्रभावों से जूझ रहे हैं। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कोई जादुई पाउडर नहीं है। यह एक सरल यौगिक है जो सही तरीके से उपयोग किए जाने पर बेहतर रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन वितरण में इस तरह से मदद कर सकता है, जो उम्र बढ़ने के साथ वास्तव में मायने रखता है। यहाँ वह है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। एंड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर, आहार, तनाव और किडनी के कार्य में प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण अधिक अम्लीय, एसिडिक हो जाते हैं। वह एसिड बिल्डअप रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और ऑक्सीजन की उपलब्धता को कम कर सकता है। दो चीजें जो आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे यदि आप पहले से ही रक्त संचार के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
सही समय पर पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लेने से इस अतिरिक्त अम्लता को धीरे धीरे बेअसर करने में मदद मिलती है। यह शरीर के आंतरिक पीएच को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। आपके रक्त संचार में अधिक स्वतंत्रता का मतलब अक्सर अधिक ताकत, अधिक गर्मी और अधिक प्रतिक्रियाशीलता होता है। यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जिन्हें आपने सोचा था कि वे मदद से परे हैं। मैंने बंसल जी जैसे पुरुषों को मेरे मार्गदर्शन में इसका उपयोग शुरू करते और छोटे लेकिन सार्थक बदलावों को नोटिस करते देखा है। सुबह अधिक ऊर्जा उनके जोड़ों में, कम अकड़न, और जहां केवल सन्नाटा था वहां रुचि की एक चिंगारी लौट रही है। बेशक यह कोई रामबाण इलाज नहीं है और यह अन्य स्वस्थ आदतों की जगह नहीं लेता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक बहुत ही वास्तविक बदलाव की शुरुआत रही है। शरीर एक बार ठीक से सहारा मिलने पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, और कुछ मामलों में उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा। लेकिन मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा। जो चीज सही तरीके से करने पर धीरे धीरे काम करती है, वह जल्दबाजी करने, अंदाजा लगाने या दुरुपयोग करने पर हानिकारक हो सकती है। यहीं पर चीजें मुश्किल और संभावित रूप से खतरनाक हो जाती हैं। तो इससे पहले कि आप अपनी पेंट्री में उस नारंगी बॉक्स तक पहुंचें और मिश्रण करना शुरू करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। मुझे आपको ठीक ठीक बताने दीजिए कि बेकिंग सोडा का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें और क्या करने से बचें, ताकि आप बेहतर होने की कोशिश में गलती से चीजों को और खराब न कर दें। 4, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का खतरा मैं आपसे सीधे तौर पर कहूंगा। मैंने बेकिंग सोडा के दोनों पक्ष देखे हैं। मैंने इसे पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति और आत्मविश्वास वापस पाने में मदद करते देखा है, और मैंने इसे लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने पर उल्टा पड़ते भी देखा है। मेरे एक मरीज जसपाल जी 70 साल के थे और बहुत सक्रिय थे। अभी भी सप्ताह में 2 बार गोल्फ खेलते थे। उन्होंने ऑनलाइन बेकिंग सोडा के बारे में कुछ देखा कि यह रक्त प्रवाह में सुधार करता है, और सोचा क्यों नहीं तू मई। तो उन्होंने हर सुबह एक बड़ा चम्मच और रात में एक और लेना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि ज्यादा का मतलब तेज परिणाम होगा। 1 हफ्ते के भीतर उनका पेट फूल गया, उनका रक्तचाप बढ़ गया, और वह दिल की धड़कन और मानसिक भ्रम के साथ आपातकालीन कक्ष में पहुंचे। उनकी किडनियां, जो सालों के खामोश तनाव से पहले ही ये कमजोर हो चुकी थीं, बस सोडियम के इस अधिक भार को संभाल नहीं सकी। अब देखिए, बेकिंग सोडा अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन यह तब जोखिम भरा हो जाता है जब लोग इसे ये समझे बिना कि यह कैसे काम करता है, एक त्वरित समाधान की तरह मानते हैं। यह विटामिन लेने जैसा नहीं है। यह एक शक्तिशाली यौगिक है जो सीधे आपके शरीर के आंतरिक रसायन विज्ञान को प्रभावित करता है, विशेष रूप से आपके पीएच स्तर, आपके तरल संतुलन और आपके सोडियम भार को। बड़े वयस्कों के लिए, विशेष रूप से जो रक्तचाप की दवा पर हैं या जिन्हें किडनी की किसी भी स्तर की संवेदनशीलता है, वह संतुलन नाजुक होता है। हमारी उम्र में शरीर एक बारीकी से सजे हुए वाद्य यंत्र की तरह काम करता है। बहुत ज्यादा सोडियम, भले ही बेकिंग सोडा जैसी प्राकृतिक चीज से हो, आपके दिल की लय को बिगाड़ सकता है, सूजन पैदा कर सकता है, या आपके रक्तचाप को एक खतरनाक क्षेत्र में धकेल सकता है। मुझे यह एक से ज्यादा मरीजों को समझाना पड़ा है जिनका इरादा नेक था, जो सिर्फ फिर से जीवित महसूस करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा लगाने की कीमत का एहसास नहीं था। अच्छी खबर यह है कि यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इन जोखिमों से पूरी तरह बचा जा सकता है। और सौ मुदत सही का मतलब सिर्फ एक छोटा चम्मच इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब है समय, हाइड्रेशन, अपनी स्वास्थ्य स्थितियों और दवाओं को समझना, और आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है इस पर पूरा ध्यान देना। इसका मतलब है सही सवाल पूछना, परिणामों की ओर जल्दबाजी न करना और अपने शरीर के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं।
मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं सिर्फ इसलिए कि कोई चीज प्राकृतिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी भी मात्रा में स्वचालित रूप से सुरक्षित है। पानी प्राकृतिक है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पीते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बेकिंग सोडा वास्तविक उपचार का समर्थन कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे देखभाल, सम्मान और आदर्श रूप से मार्गदर्शन में उपयोग किया जाए। अब यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मुझे पता है कि आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं। आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो काम करे, कुछ ऐसा जो आपके स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना आपको फिर से अपने जैसा महसूस करने में मदद करे। तो मुझे आपको ये दिखाने दीजिए कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, क्योंकि अगले पल में मैं आपको उस सटीक विधि के बारे में बताऊंगा जिसका मैं अपने मरीजों के साथ उपयोग करता हूं। सुरक्षित समय, सही खुराक और एक मुख्य तरकीब जो सारा फर्क डालती है। 5, इसे सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें। जब मैं अपने मरीजों से बेकिंग सोडा के बारे में बात करता हूं तो उनका पहला सवाल लगभग हमेशा एक ही होता है, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं वास्तव में इसका उपयोग कैसे करूं? और यह वह पूछने के लिए सही सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, आपके शरीर की मदद करने और उसे नुकसान पहुंचाने के बीच का अंतर कैसे पर निर्भर करता है। 60 से अधिक उम्र के अधिकांश सामान्य रूप से स्वस्थ वयस्कों के लिए शुरू करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह सिर्फ एक चौथाई चम्मच 124 बेकिंग सोडा है, जिसे एक पूरे गिलास लगभग 240 मिलीलीटर पानी में घोल कर लिया जाए। इसे खाली पेट लेना चाहिए, आदर्श रूप से सुबह सबसे पहले, भोजन के बाद नहीं, सोने से ठीक पहले नहीं, और निश्चित रूप से दिन में कई बार नहीं, बस एक बार। यह बहुत कम मात्रा लग सकती है, लेकिन मेरा विश्वास करो, जब आपके आंतरिक संतुलन की बात आती है तो छोटा ही समझदारी है। मुझे मेरे एक मरीज गिरीश जी याद हैं जो 74 साल के थे और दोपहर में ऊर्जा की कमी और रक्त संचार की समस्याओं से जूझ रहे थे, जिससे थोड़ी देर चलना भी एक कठिन काम लगता था। हमने उन्हें उस सरल प्रोटोकॉल पर शुरू किया, हर सुबह एक चौथाई चम्मच खाली पेट एक पूरे गिलास पानी के साथ। 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ज्यादा स्पष्ट महसूस करता हूं, ज्यादा स्थिर, और मेरे हाथ अब जम नहीं रहे हैं। अब यहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते, हाइड्रेशन। बेकिंग सोडा सबसे अच्छा तब काम करता है जब आपका शरीर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हो। इसका मतलब है दिन भर पानी पीना, सिर्फ तब नहीं जब आपको प्यास लगे। जब आपका खून अच्छी तरह से हाइड्रेटेड होता है तो रक्त संचार में सुधार होता है, ऑक्सीजन अधिक आसानी से यात्रा करती है, और आपके अंग, जिनमें अंतरंगता के लिए जिम्मेदार अंग भी शामिल हैं, बेहतर काम करते हैं। तो सिर्फ बेकिंग सोडा पर ही ध्यान न दें, इसे अपने शरीर की देखभाल करने के तरीके में एक बड़े बदलाव के हिस्से के रूप में सोचें। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यदि आप किसी भी दवा पर हैं, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, हृदय की स्थिति या गुर्दे की समस्याओं के लिए, तो आपको पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यह डर के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। आपके शरीर ने जीवन के दशकों का सामना किया है, यह सावधान विचारशील ध्यान का हकदार है। आप पहले इंजन की जांच किए बिना एक क्लासिक कार नहीं चलाएंगे, ये है ना? अपने स्वास्थ्य के साथ भी उसी सम्मान के साथ व्यवहार करें। अधिकांश पुरुषों को किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बस एक छोटी सी जीत की जरूरत होती है, एक सकारात्मक बदलाव जो उन्हें बताता है, आप अभी खत्म नहीं हुए हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप अभी भी वही हैं। यह सरल दैनिक आदत वही हो सकती है उस बदलाव की शुरुआत। निष्कर्ष, प्रेम जी नामक एक व्यक्ति से एक सबक। प्रेम जी नाम का एक व्यक्ति है जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है। वह 76 साल के थे, एक शांत विधुर आत्मा, जो तब तक शायद ही कभी बोलता था, जब तक कि
यह वास्तव में मायने नहीं रखता। वह एक दोस्त से बेकिंग सोडा के बारे में सुनने के बाद मेरे पास आए किसी चमत्कार की तलाश में नहीं, बल्कि बस फिर से थोड़ा अपने जैसा महसूस करने की उम्मीद में। वह अधिक जीवंत, अधिक उपस्थित महसूस करना चाहते थे और शायद किसी नए के लिए अपना दिल खोलना चाहते थे। हमने उन्हें उसी सरल दिनचर्या पर शुरू किया जो मैंने आज आपके साथ साझा की है। सुबह बेकिंग सोडा की एक छोटी खुराक, उचित हाइड्रेशन और अपने शरीर के संकेतों को सुनने की प्रतिबद्धता। लेकिन प्रेम जी ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा फर्क पड़ गया। वह लगातार बने रहे। उन्होंने इसे एक बार के समाधान की तरह नहीं माना। उन्होंने प्रक्रिया का सम्मान किया और अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक समय और स्थान दिया। बदलाव अचानक नहीं थे, लेकिन वे वास्तविक थे। गर्माहट, गहरी नींद, अपनी बातचीत में उपस्थित रहने की एक नई क्षमता। फिर एक दिन एक कोमल मुस्कान के साथ वह मेरे ऑफिस में आए और कहा, डॉक्टर साहब, मैंने एक वॉकिंग क्लब ज्वाइन किया है और वहां एक बहुत अच्छी महिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस तरह का अपनापन महसूस करूंगा, लेकिन मैं करता हूं। जो कुछ मैंने आज आपके साथ साझा किया है वह सरल लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे खराब रक्त संचार चुपचाप 60 से अधिक उम्र के कई पुरुषों की ऊर्जा, अंतरंगता और जीवन शक्ति की भावना को लूट सकता है। हमने पता लगाया है कि कैसे सही तरीके से उपयोग किए जाने पर बेकिंग सोडा जैसी विनम्र चीज संतुलन बहाल करने, रक्त संचार को सहारा देने और उन जगहों पर जीवन की भावना को फिर से जगाने में मदद कर सकती है जो लंबे समय से शांत महसूस कर रही थीं। यह शॉर्टकट के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर को धैर्य, निरंतरता और आत्मसम्मान के साथ वह स्थिर देखभाल और ध्यान देने के बारे में है जिसका वह हकदार है। तो अगर आपने थका हुआ, अलग-थलग महसूस किया है या ऐसा महसूस किया है कि सालों से चुपचाप कुछ फिसल गया है, तो इसे अपना संकेत मानें। अभी बहुत देर नहीं हुई है। ठीक होने की क्षमता अभी भी आपके भीतर है। आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है। ये बस आपके ध्यान देने और सुनने का इंतजार कर रहा है। शायद यह सब इस एक छोटे से बदलाव से शुरू होता है। एक गिलास पानी, एक सरल आदत, अपनी ऊर्जा, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को गंभीरता से लेने का एक शांत वादा। कल नहीं बल्कि आज, क्योंकि आप खत्म नहीं हुए हैं। आप अभी भी मायने रखते हैं और अभी भी बहुत कुछ जीवन है जो आपके महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है। डॉक्टर से एक सबक, प्रेम जी जैसे पुरुषों से मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है वह यह है कि उपचार आत्मसम्मान का एक कार्य है। यह निर्णय लेने के बारे में है कि आप प्रयास के लायक हैं। यदि इस कहानी ने आपसे बात की है तो कृपया इसे एक दोस्त, एक भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे आशा के इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक छोटा कदम साझा करें जिसे आप इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य के लिए उठाने की योजना बना रहे हैं। आपकी यात्रा किसी और को अपनी शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकती है।